नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि रघुवंश बाबू और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जो पुण्यतिथि है उसको राष्ट्रीय समारोह में शामिल किया जाए और उनकी प्रतिमा जो है पटना या बिहार के अलग अलग जिलों में लगाया जाए। अब उन्होंने आज जो है पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। बीजेपी नेता है नवल किशोर यादव, आरजेडी की तरफ से पत्र लिखा गया है कि दोनों नेताओं की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय समारोह में शामिल किया जाए। देखिए, तेजस्वी यादव को और उनके पार्टी को कुछ लेना देना इन लोगों से नहीं है। जिस रघुवंश बाबू को पूरी तरह पूरा परिवार प्रताड़ित करता रहा, अपमानित करता रहा, जिसने पूरा जिंदगी इनके पार्टी में अपने आप को समर्पित कर दिया, उसको ये लोग कहते थे समंदर से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को समंदर और उनको तुच्छ बता रहे थे और उसी प्रताड़ना में उन्होंने कुंठित होके डिप्रेशन में वो शरीर का परित्याग भी कर दिया। रामविलास पासवान जी को लालू यादव जी से लेके पूरा परिवार हास्य बनाता रहा मौसम वैज्ञानिक के नाम से। ये हमेशा उनको मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे और मजाक उड़ाता रहा। और आज जब दोनों नहीं हैं तो अपने पेट का पानी पचाने के लिए, अपने फेस वैल्यू को बचाने के लिए ये इस तरह के डिमांड कर रहे हैं। इनको अपने परिवार को छोड़ के किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिनको पूरा जीवन काल में अपमानित करता रहा, आज उसी के जीवन और मरण के सवाल पर उनके स्टैचू लगाने के लिए बात करते हैं। यह अपनी बातों को ढकना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। क्या लगता है, रघुवंश बाबू अंतिम समय में कई पत्र उनके वायरल हो रहे थे, कई पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था कि कुछ काम बाकी है इसको कर लिया जाए। उनके लड़के जेडीयू में जाते हैं, फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, इस तरह की मांग करते हैं, कभी एक लोटा पानी बताया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपने देखा नहीं जगदा बाबू को किस तरह से बेआबरू कर रहा है। पहले रघुवंश बाबू को प्रताड़ित करके उनको किनारा कर दिया, रामविलास जी पर उसी तरह का प्रताड़ना और उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। जगदा बाबू को एक बेटा कहता है हमको रिसीव करने ना, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जिसको सिविक सेंस नहीं है। और रघुवंश बाबू बार बार हॉस्पिटल से भी पत्र लिखते रहे, उनके पत्र का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और आज उनके स्टैचू की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ छलावा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग सारे बातों को समझते हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव है सर। जो आरजेडी महागठबंधन दावे कर रही है कि हम लोग प्रत्याशी जो है वो वहाँ से विजय होंगे। जेडीयू की सीट रही है, एनडीए की क्या तैयारी चल रही है? कोई तैयारी नहीं, वो सीट हमारा था, वो हमारा सीट रहेगा। ये लोग तो सब जगह लड़ाते ही रहते हैं, आप लड़ा के देख लेने दीजिए। सबकी जमानतें जब हमेशा इस तरह की बातें कही जाती है, कभी सरकार गिर जाएगी, कभी जीत रहे हैं, सरकार बन वो रही है। इस तरह के लोगों में भ्रम पैदा करते रहते हैं कि इसी बहाने मीडिया में बने रहें, लोग इनका नोटिस देते रहे। क्योंकि नेता को तो कोई लोग नोटिस लेता है, छोटा या बड़ा, बेटा को कोई नोटिस नहीं देता है। बेटा का नोटिस इसी पर होता है कि कोई इस तरह का कोई ऑकरेंस करते रहें, किसी तरह का बात, इसी तरह का कंट्रोवर्शियल बात बोलते रहें, तभी कोई बेटा को कोई नोटिस देता है। नेता को तो कभी नोटिस हो जाता है। इसलिए आप लोगों के मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के भाषा का और इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। चिराग तेजस्वी के साथ आने से तो कोई फर्क 9 सीटों पर तो नहीं पड़ेगा। कोई एक भी सीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र है, सबको एकत्रित होने, अलग होने का अधिकार है, अपने अपने विचारों को मत व्यक्त करने का अधिकार है। चुनाव आ जाने दीजिए, फिर पता चल जाएगा। तो बिल्कुल तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा दावा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी वहां पे जीत दर्ज कराएंगे। ये लोग चोर दरवाजे से अंदर आए हैं, लेकिन इस बार जो है दोनों सीटों पर महागठबंधन ही जीतेगी। जेडीयू की सीट रही है वो, और लगातार तैयारी की जा रही है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे और मजबूती के साथ एनडीए के उम्मीदवार की विजयी होगी। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।